दोस्त, आज स्टडी करना तुम्हें बोरिंग लग रहा है, उबाऊ लग रहा है, कष्टदायक लग रहा है। पढ़ाई न करने के नित्य नए बहाने बनाते हो कि कल से पढ़ूंगा तो परसों से पढ़ूंगा। कभी ज़्यादा गर्मी है तो कभी ज़्यादा ठंडी है, आज बारिश है तो कल आंधी है। यार, ऐसे फालतू बहाने बना बना कर आप किसको धोखा दे रहे हो? इस समाज को, अपने पेरेंट्स को या खुद को? मैं मानता हूँ कि कुछ एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है, पर आप याद करो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वे बचपन में अखबार बेचा करते थे। वे अखबार बेचकर 2 पैसे कमाकर परिवार की मदद भी करते थे और साथ में मन लगाकर स्टडी भी करते थे, लेकिन कभी अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोया। अच्छे से पढ़ लिख कर खुद को इतना काबिल और हुनरमंद बनाया जिसके बल पर अब्दुल कलाम सफलता के शिखर तक पहुंचे। मेरे दोस्त, याद रखना, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या न हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। आज आपके पास पूरा वक्त है, समय है, आज़ादी है पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का, सीखने का और खुद को काबिल, हुनरमंद और सक्षम बनाने का। आप इस अवसर को, इस वक्त को यूं व्यर्थ न गंवाओ, क्योंकि जो समय, जो वक्त एक बार गुजर गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। आपके बहाने कि कल से पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, नया टाइम टेबल बनाकर पढ़ूंगा, तो एग्जाम से 1 सप्ताह पहले जमकर पढ़ूंगा। भाई, न कभी तुम्हारा कल आएगा, न 1 तारीख, और ना ही कभी कोई टाइम टेबल बनेगा। और एग्जाम से 1 सप्ताह पहले से पढ़कर तुम कौन सा तीर मार दोगे? तुम कोई 30 मार खा हो या कोई जादूगर हो जो 1 सप्ताह में जादू मंत्र कर दोगे? भाई, ये सब करके तुम पास भले हो जाओगे, परंतु उनके सपने को कभी साकार नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए, तुम्हारे ट्यूशन फी और स्कूल फी का इंतजाम करने के लिए हर सुबह काम पर निकल जाते हैं। इसी तरह बहाने बनाते रहोगे तो उनके सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, जो सुबह सबसे पहले उठकर तुम्हारे लिए टिफिन तैयार करती हैं और सुबह से शाम तक घर का सारा काम करने में व्यस्त रहती हैं। तुम्हारे माता पिता अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करके इतने सारे दुखों और कष्टों को इसलिए सहते जाते हैं ताकि एक दिन तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। उनके इन दुखों और कष्टों का अंत कब होगा और कौन करेगा ये? यार, तुम और सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो, अच्छे से पढ़ लिख कर और काबिल बनकर। जिस सोसाइटी के गेट पर गार्ड आज तुम्हारे माता पिता को रोक देता है, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता, एक दिन तुम उन्हें उसी सोसाइटी में एक आलीशान बंगला खरीद कर गिफ्ट दोगे। जब तुम एक महंगी SUV गाड़ी में अपने माता पिता को बैठाकर बाहर निकलोगे, तो वही गार्ड तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को सलाम ठोकेंगे और दौड़कर गेट खोलने आएंगे। क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे? दोस्त, तकदीर बदल जाती है उनकी जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते।